जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। बहुत बार घर की जिम्मेदारियों के चलते हम महाराज से मिलने नहीं जा पाते। ख़ास तौर पे जो आंटियाँ होती हैं, किसी ना किसी अपनी घर की जिम्मेदारी या ऑफिस की परेशानियों या बहुत सी जिम्मेदारियाँ होती हैं, हम नहीं जा पाते। लेकिन जहाँ प्यार समर्पण होता है तो महाराज उन भावनाओं की कद्र करके उन संगत को घर बैठे ही दर्शन करा देते हैं। कुछ ऐसा ही आज का सत्संग है। गुरु महाराज की ब्लेस्ड संगत, पुरानी संगत सिमी आंटी का सत्संग है, जहाँ आंटी को महाराज ने एक बार नहीं कई बार अपने अलौकिक दिव्य रूप के दर्शन कराए और अपने डुगरी घर के हर एक कोने के उस मंजे तक के दर्शन कराए जिस मंजे पे महाराज सोते थे या बैठते थे। महाराज हमेशा से यही कहते थे, मैं एक लाइट हूँ, लाइट विच चला जाऊँगा। और उसी दिव्य रोशनी के आंटी को खुली आंखों से महाराज ने दर्शन कराए। हम महाराज को उनके बाहरी रूप से जानते हैं। हमारी आंखों में एक वो स्वरूप महाराज का है कि इस रूप में महाराज दिखते हैं, लेकिन आंटी को महाराज ने अपने असल रूप के दर्शन कराए, जो कहते थे कि मैं एक लाइट हूँ, उसी दिव्य लाइट के दर्शन कराए। इस सत्संग में संगत जी अंत में बेहद ही प्यारे सत्संग हैं। आप सभी से अनुरोध करूँगी इस सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा। सत्संग के बीच में बहुत से ऐसे छोटे छोटे सत्संग हैं जो यकीन मानिए आप अगर आंख बंद करके सुनेंगे तो आप ऐसा ही महसूस करेंगे कि महाराज आपके बिल्कुल नज़दीक, आपके सबसे नज़दीक खड़े हैं। पायर एस्टेट के कुछ सत्संग हैं जो आंटी ने साझा किए हैं गुरु महाराज की माता जी के बारे में, और वो एक ऐसा रूहानी सत्संग है जो हम सभी संगत को ज़रूर सुनना चाहिए कि जब भगवान ऐसे काम करने पर भी दो पल के लिए सोचते नहीं हैं तो हम किस बात का गुरूर, हम किस बात का घमंड रखते हैं। हम तो मिट्टी हैं और मिट्टी में ही चले जाएंगे। बहुत ही प्यारा सत्संग है। चैनल पे अगर नए हैं संगत जी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस सत्संग को बाकी संगत तक भी साझा कीजिए। एक दिन हम लोग एम्पायर स्टेट गए हुए थे, तो मेरे मदर बड़े उदास थे और कह रहे थे, उनकी आंखों में पानी था। तो संगत के बीच में बैठे चुपचाप अपने मन में सोच रहे हैं और उनकी आंखें भरी हुई हैं, तो उनको एकदम अपने अंदर से गुरुजी की आवाज आती है कि रोनी क्यों है। तो मामा कहते हैं, गुरुजी जिसका जवान बेटा जमीन पे ना बैठ सके, गुरुजी की ताबिया में ना बैठ सके, उसके वो साइड पे ऊंचाई पे बैठा हुआ है। जिसके बच्चे को डॉक्टर कहते हैं कि अभी तेरे को ये प्रॉब्लम्स है, तेरे को तेरी हिप जॉइंट बहुत वीक है। तो मैं कैसे खुश हो जाऊं, गुरुजी उसके डॉक्टर से भी तो बुलवाओ कि वो बिल्कुल ठीक है, ताकि बच्चे को भी तसल्ली आए। तो मामा क्या देखते हैं कि एम्पायर स्टेट का जो हॉल था, जो पहले बिल्कुल संगत से खचाखच भरा हुआ था, सडनली मामा को ये दिखता है कि गुरुजी है, मामा है और मेरा भाई है। बाकी संगत का कोई और इंसान उस कमरे में नहीं है, एंड इट्स अ बिग हॉल। गुरुजी अपने सिंहासन से उठते हैं, मेरे मदर और मेरे ब्रदर भी खड़े होते हैं, और गुरुजी मेरे भाई के आगे जाके खड़े होके अपने हाथ करते हैं उनकी, मेरे ब्रदर की तरफ, और उनके हाथ में से सिल्वर रेज निकलती हैं। और वो हाथ वो मेरे ब्रदर के ऊपर बड़े प्यार के साथ आराम से वो हाथ से वो सिल्वर रेज मेरे ब्रदर के ऊपर गिर रही हैं। और गुरुजी उसको पेशेंटली ऊपर से नीचे तक, फिर उसको पीछे उसकी उसको टर्न करते हैं, पीछे उसकी वो रेस के साथ उसको हील करते हैं, उसकी बाजुओं पे सब जगह। तो मामा कहते हैं, इसके सिर पे भी गुरुजी ये मेहर का हाथ रखिए, ये अभी आजकल गुस्सा करता है, ये बहुत अपसेट रहता है। तो कहते हैं अभी थोड़ा दिन इसका फतूर रहने दे। देन माय ब्रदर व्हेन ही टू गो अब्रॉड, तो गुरुजी से मिला, तो गुरुजी कहते जा बाहर जा, जा ऐश कर, घूम फिर आ जाके।
and went to USA and then Canada, and then he got a job there, then settled there in Canada and traveled the world. He was in Australia. मेरा कहने का मतलब है कि जिसको दुनिया कहती थी कि तेरे को एक जगह बैठ के जिंदगी गुजारनी है, तेरे को बहुत इनएक्टिव जिंदगी जीनी है, वो सारी दुनिया घूमा अपने मालिक के पंखों पे, अपने मालिक की बख्शिश के साथ। ये अकाल पुरख है, उसकी दी हुई दात कभी कभी अधूरी नहीं होती, वो इटर्नल होती। इसी तरह आई रिमेम्बर एक बार मैं डुगरी जाना चाहती थी, क्योंकि मैंने देखा नहीं था और मुझे बहुत शौक था कि मैं गुरुजी के गांव जाऊं जहां पे वो बड़े हुए हैं, जहां मेरा मालिक, जहां की जमीन ने उनके कदमों को हमेशा चूमा है, जहां वो बड़े हुए हैं, जहां कन कन में वो उनके साथ एक रूबरू रही है, वहां की हर चीज वास्ता रहा है वहां का। तो आई wanted to go there, but my child was very small at the time, so I could not go. तो मेरी फ्रेंड चली गई डुगरी, और मैं चाहते हुए भी मैं रुक गई घर के, मेरे को अपनी जिम्मेदारियां भी तो देखनी है। तो उसके बाद मेरे को एक दिन रात को सपना आता है, और वो सपने में मैं एक बहुत पुराने घर में हूँ, और मैंने गुरुजी के दर्शन जब भी किए थे वो नए घरों में किए थे, चंडीगढ़ में, दिल्ली में। और ये जो घर मैंने सपने में देखा, ये बहुत पुराना घर था, जिसका काइंड ऑफ एक कोर्टयार्ड था बीच में, और लाइट्स के भी जो थी ना, वो बाहर फटियां लगी थी, जो बहुत पुराने घरों में होती थी, जिनके ऊपर तारे लगी होती थी। अब तो सारी इंटरनल वायरिंग होती है। तो उस तरह का एक घर था, मैंने देखा, मैंने कहा गुरुजी, मेरे को गुरुजी के दर्शन हुए, मैंने उनको जाके प्रणाम किया, आ, उनसे बात की, और देयर वाज अ लॉट दैट ही शोड मी उस टाइम पे। एक मैंने छोटा सा एक बेड देखा, बेड के ऊपर जो कुछ पड़ा था, यहाँ तक के दरवाजे पे एक ऐसा ताला लगा हुआ था, एक एक चीज मेरे जैसे अंदर बस गई थी। जनरल दीपेंद्र सिंह के यहाँ मंथली सत्संग होता था पंचकुला में, मैं वहां पे गई। वहां पे सत्संग के बाद मेरी वो फ्रेंड जो थी, जो डुगरी होके आई थी, वो मेरे को मिली और कहती है, आपको कोई गुरुजी का एक्सपीरियंस हुआ इन दिनों, कोई सपना कुछ? तो ऐसे ही पता नहीं क्यों उसने पूछा, एंड आई टोल्ड हर, सर हाँ, सपने में गुरुजी के दर्शन हुए। बहुत ही पुराना घर था, वहां पे ये उन्होंने मेरे को दिखाया। ज्यादा मेरे को और तो कुछ याद नहीं आता, बट मैं आपको ये बताती हूँ कि ये चीजें मैंने देखी। तो आप हंसोगे ये सोच के कि वो मेरे को कहती है कि मैं ऐसे ही डुगरी गई। वो डुगरी गए, वहां पे गुरुजी की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गुरुजी की भाभी उनको मिले, और उन्होंने उनको चाय प्रसाद वगैरह लंगर खिलाया और गुरुजी की चीजें दिखाई बचपन की। और वो जो कॉट मैंने अपने सपने में देखी थी, वो गुरुजी के बचपन की कॉट थी, मंजा था छोटा सा, उसके ऊपर कैसी दरी पड़ी थी। मैंने एक एक चीज उसको डिस्क्राइब की, जैसे मैं वहां पे जाके छू के आई होती हूँ। और वो हंसने लगी, कहती मैं तो वहां गई थी और तूने घर बैठे ही वो दर्शन कर ली। आप उनको जहां याद करते हैं ना, वो वहां हाजिर नाजिर। ये मेरी एज ए ह्यूमन बीइंग, मेरी इनकेपेबिलिटी है कि मैं हर जगह नहीं टाइम ट्रैवल कर सकती। मेरा मालिक तो जर्रे जर्रे में मौजूद है, वो तो हर इच्छा को पूरी करने की शक्ति रखते हैं। और डुगरी के दर्शन उन्होंने मेरे को सपने में ही करा दिए पहले, अपने बचपन का वो सब दिखाया जो मेरे दोस्त ने वहां जाके देखा। तो ये कौन है जो हर जगह व्यापक है, जो सपनों में भी तुम्हें इतना कुछ दिखा देते हैं। मेरे सपने में जब मैं शुरू में बहुत डरती होती थी, तो मेरे सपने में आए और बहुत प्यार किया मेरे को, और मेरे को कहते हैं कि आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी। मेरे को ये उन्होंने अंग्रेजी में बोला, मुझे बड़े दिल से प्यार किया। मुझे वो भी ये जगह, एक पुराना सा घर था, वो भी किसी कोर्ट यार्ड में ही बैठे थे, और जब मैं उनके
पास गई हूँ। ये बिल्कुल बिगिनिंग की बात है, जब मैं गुरुजी के दर्शन, अभी नई नई उनकी फॉलोअर बनी थी, और मेरे को सपने में आते हैं और मैं देखती हूँ और मेरे को देख के गुरुजी हो जाते हैं, और मैं उनके पास आती हूँ और मेरे को अपने दिल से लगाते हैं और मुझे कहते हैं आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी। और इस बात का मीनिंग मेरे को बाद में समझ आया कि वो जो अकाल पुरख हैं, वो क्या कहना चाहते हैं हमें, कि जो मैं तेरी जिंदगी में आया हूं, मैं हूं ना तेरे को संभालने के लिए, मैं हूं ना सब कुछ देखने के लिए। तुम शुक्राने में रहो, तुम नाचो गाओ, तुम खुश रहो। तुम्हें किस चीज की चिंता, चिंता मुक्त कर दिया उस वाहिगुरु ने। हम इतनी चीजों की चिंताएं लगाते हैं, और वो दाता, एक बार आप उससे मिल लेते हो तो आपको ऐसे लगता है जैसे आपकी रीढ़ की हड्डी उन्होंने ना जैसे इतनी फर्म कर दी है, कि जब आप बहुत आग के वक्त में से भी निकलते हो, बहुत मुश्किल वक्त में से भी निकलते हो, और आप कहते हो कि अरे मेरे साथ ये क्या हो रहा है, यू रियलाइज कि आपको डर नहीं लग रहा हो। आपको ये पता होता है कि मेरे साथ ये हो रहा है, लेकिन मेरा दादा मुझे हर आग से बचा रहा है। देखो, मुझे आग का सेक तक नहीं लग रहा, मुझे इस तकलीफ का कोई छींटा नहीं पड़ रहा, मैं इसमें से निकल गया। मेरे को उसकी ताकत इतनी बड़ी है, उसका कवच इतना बड़ा है मेरे लिए, कि देखने को मेरे पे मुश्किल है, तो वो मुश्किल मुझे छू नहीं रही। वो इतना बेअंत है, वो इतना शक्तिशाली है। वो आपको इतने तरीके से महाराज प्रोटेक्ट करते हैं कि आप कभी भी, आपका बाल बांका नहीं होता। फिर एक बार मेरे ड्रीम में आए और मुझे कहते हैं मेरी फोटो दे दिए, नचे आकर। सो इन 1999, 1998 के एंड में 31 दिसंबर को हम दिल्ली गए थे, एम्पायर स्टेट। मैं बहुत प्यार के साथ गई। मैंने कहा गुरुजी, इस बार जो मैं आई हूं ना आपके पास, मेरे मन में कोई चिंता नहीं। आई कम इन एब्सोल्यूट ग्रेटिट्यूड टू थैंक यू फॉर हैविंग एम्ब्रेस्ड मी इन योर लाइफ। मुझे अपनी जिंदगी में अपने चरणों में जगह दी है आपने मेरे महाराज। मैं आपको बहुत शुक्राने के साथ आपके पास आई हूँ, मैं खुशी के साथ आई हूँ, मैं जैसे यू नो चहकते दिल के साथ आपके पास आई हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू कि आपने हमें कबूल किया अपनी संगत में। तो मैं जो भी पहनती थी ना, मुझे लगता था अरे कितना अच्छा है ये, मैं अपने गुरु के लिए चरणों में अर्पित करती, मैं इसका ऐसे फैब्रिक का उनके लिए चोला बनवाती। I mean, when you love someone, anything that you like, you want to offer at his feet as a humble offering. तो मेरा भी शबरी के बेर वाला हाल था, कि मेरे को जो अच्छा लग रहा था, मेरा जी करता था कि मैं गुरु जी के चरणों में, ये मैं गुरु जी के आगे रखती। ये मैं क्यों मैं इसके काबिल नहीं हूँ, मेरे को ये गुरु जी के आगे रखना चाहिए था। तो बहुत प्यार से हम 31 दिसंबर को गुरु जी के पास गए। और अगर मैं उनको एक कतरा प्यार करती हूँ, तो मेरे महाराज ने मुझे इतने प्यार से कबूला, इतना प्यार दिया, अपने चरण दबाने को दिए, डांस करने को बोला बहुत। और मैं इतना गंदा नाचती हूँ, और स्पेशली यू नो व्हेन आई गेट कॉन्शियस। लेकिन जब उन्होंने मेरे को बोला तो मैं झूम के नाची एक बार। और मैंने नहीं परवाह की, कुछ देर तो मैं नाचती रही, मेरी रूह नाचती रही। फिर ग्रेजुअली आई बिकेम अवेयर ऑफ द लार्ज संगत सिटिंग ओवर देयर, एंड येट ही केप्ट मी डांसिंग। फिर उन्होंने अपने चरण दबाने को कहा, तो मैं उनके चरण दबा रही थी। और न्यू ईयर्स का टाइम हो रहा था, 12 बजने वाले थे, तो उन्होंने लाइट स्विच ऑफ कर दी। अगर आप एम्पायर स्टेट गए हैं तो आप देखेंगे गुरुजी के पीछे एक बहुत बड़ी पिक्चर विंडो है, बहुत बड़ी खिड़की है, और आगे उनका सिंहासन लगा हुआ था। तो मैं उनकी चरण दबा रही थी, लाइट्स ऑफ हो गई, और पीछे लाइट खिड़की में से बाहर से आ रही थी। और जैसे ही लाइट्स ऑफ हुई, तो मैंने देखा कि गुरुजी की जो जिस्म है, वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू वेरी वाइब्रेंट ब्लू लाइट। नीली लाइट में वो कन्वर्ट हो जाता है। और
ऐसे होता है जैसे बिल्कुल उनका पूरा का पूरा आकार है, सिल्वेट है बॉडी का, लेकिन लाइट है वहां पे, जिस्म का एहसास देखने से नहीं होता। जब मैं उनको दबाती थी उनकी टांग, तो मेरे हाथ में टांग दिखती थी, मगर जब मैं देखती थी तो सिर्फ ब्लू लाइट थी। और मैंने बड़े जोर जोर से, बहुत जोर से घबरा के मुक्के मारे, गुरुजी गुरुजी आप कहाँ हो, वेयर आर यू गुरुजी। तो व्हेन आई वुड हिट, तो वो फर्म थी, लेकिन देखने को वो सिर्फ लाइट। फिर उतने में नया साल चढ़ जाता है और लाइट्स स्विच ऑन होती हैं, और मैं देखती हूँ गुरुजी महाराज वैसे के वैसे बैठे हैं। और मैंने बहुत इंक्वायरिंगली उनकी आंखों की तरफ देखा कि गुरुजी ये क्या दिखाया मेरे को, पर उन्होंने बिल्कुल कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया। और मैंने सोचा मेरी आंख, मैं भ्रमित हो गई होंगी, एकदम लाइट्स तू इतनी डैजलिंग थी मालिक पहले और रुतबा एकदम से बंद खास हो गई, तेरा, तो शायद मेरी आंखों का धोखा है, ये मेरे को गुरुजी कण ब्लू लाइट कण दिखने लग अंदर गई। है वास तेरा। एनीवेज, उस दिन गुरुजी ने हमें बहुत तू प्यार किया, मालिक इतना रुतबा प्यार, खास सारे तेरा, फैमिली को कण अपने कण पास बिठाए अंदर रखा। है वास लोगों ने तेरा। उनसे शिकायत तू भी की संगत मेरे से कि हाथ गुरुजी जोड़ आपने तो तेरा बस आज इस नाल इन्हीं लोगों से ही आ, प्यार किया, अब तो हमसे बात भी तेरे नहीं किए। चरणा विच गुरुजी आवे गेव अ ने आ, लॉट ऑफ लव शुकराना कर दे टू मी। रहने आ। तेरे 3:30 चरणा बजे विच हमें आज्ञा आवे मिली और ने हम घर आ, गए, विच वॉज शुकराना अबाउट कर एन दे आवर अवे। रहने तो बाय द आ। टाइम आई गॉट रेडी टू तेरा स्लीप, शुक्र तो रात मुझे आ, ऐसे लगता शुक्र था रात गुरुजी आ, शुक्र रात आज आ का दिन जी। जो है तेरा वो तो शुक्र रात आ, जैसे शुक्र मेरी रात आ, जिंदगी का, शुक्र मेरी रात जन्मों आ जी। जन्मांतरों का, तेरा शुक्र जो रात मैं आ, ढूंढ रही शुक्र थी, रात जो आ, मैं शुक्र मांग रात रही आ थी, जी। जिसको मैं ढूंढती थी, तेरा शुक्र महाराज रात आ, आज शुक्र रात इस आ, मोमेंट में शुक्र जब मैंने रात आपके आ चरण दबाए, जी। मेरे को सारी खुशियां मिल गई, मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं। इसके आगे ना मेरे को कुछ दिखता है, ना मेरे को कोई याद आया, ना मेरे को अपना बच्चा याद आया, ना हस्बैंड, ना भाई, ना कोई और। मैं आई वॉज टोटली ब्लिसफुल। मुझे लगता था गुरुजी इस मोमेंट में ना मुझे बस ऐसे जैसे मैं धुआं बन के आपके चरणों में ही समा जाऊं, जैसे खुशबू बन के यहीं पे ही मैं खत्म हो जाऊं। मुझे इसके बियॉन्ड कुछ नहीं चाहिए। वो इतने ब्लिसफुल मोमेंट्स होते हैं जब आप अपने गुरु के करीब बैठते हो और उनकी एनर्जी आपको नरिश करती है। ये हम किसी और चीज से ये नरिशमेंट नहीं मिल सकती। गुरु महाराज हमारे को बहुत तरीकों से हमें, हमारे अंदर बदलाव लाते हैं। हमें दुनिया से धीरे 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 धीरे, हमें दुनिया इतनी फीकी और बेबस दिखने लग जाती है। हमें पता है कि इसके पास कोई ताकत नहीं, इसको खुश करने का क्या फायदा, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंस देने का क्या फायदा। वहां जुड़ो जहां सब कुछ है, जहां जन्नत है, जहां पे परमेश्वर तुम्हें खुद दिखता है, उधर को मुड़ो। तो गुरु जी के पास उस मोमेंट में उनके जब चरण स्पर्श किए, चरण दबाए, उनकी स्किन जो है वो इतनी सॉफ्ट, इतनी मॉइस्ट, उनकी बॉडी फर्म भी होती थी, लेकिन उनकी स्किन ऐसे थी जैसे खुशबू में रमी हो। आपको हाथों को एक, जैसे ऐसे लगता था उनको आप दबाते हो उनकी टांगों को तो आपके हाथ खुशबू से गीले होते हैं। उनके रोम रोम में खुशबू बसी थी। और वो जो एक एहसास है उसको लफ्जों में नहीं बयां किया जा सकता। उसके लिए सिर्फ नतमस्तक आप उसको शुक्राना कर सकते हो उस एक्सपीरियंस का, और ये प्रे कर सकते हो कि उसके हर बच्चे को वो प्यार नसीब हो, वो जन्नत नसीब हो जो उस मोमेंट मुझे भी नसीब हुई। और जब मैं घर पहुंची और मुझे लगे कि अगली शाम तक तो मैं मर जाऊंगी, मुझसे वेट नहीं होगा गुरुजी से इतनी दूर रहना, बहुत खुश लग रहा था। और मैं फाइनली आई गॉट इनटू बेड और बहुत दिल से प्यार कर रही थी और शुक्राना कर रही थी। और सडनली मुझे क्या लगता है कि जैसे मेरे गले में 1 इंच की ओपनिंग हो गई है, जैसे मेरे गले में कोई मोरी हो गई है, और उसमें से सारी दुनिया की परफ्यूमरीज की खुशबू मेरे अंदर से बाहर आ रही है। और मुझे ऐसे लग रहा था वो मेरे को इतना ओवरवेल्म कर रही है, जैसे कोई इंसान गोते खाता है ना पानी में,
वो खुशबू इतनी ज्यादा थी कि मुझे लगता था कि इसकी ये इतनी तेज है कि शायद मेरा सांस ही ना बंद हो जाए। और इतनी परफेक्ट, इतनी अच्छी खुशबू, इतनी भर भर के, मुझे लगता था हम जिस एरिया में रह रहे हैं दिल्ली के, वो सारे लोग उठ के पूछने लग जाएंगे कि यहाँ पे ये खुशबू कहाँ से आई इतनी ज्यादा। So my husband was sleeping and I ran to my mother and I woke her up and I said, Mama, can you smell anything? आपको मेरे से खुशबू आ रही है? मेरी मामा ने मेरे पास आके कहा कि नहीं बच्चे, ये तेरे और तेरे गुरु के बीच की बात है। ये खुशबू मेरे को नहीं आ रही। सो बहुत देर तक वो बेअंत खुशबू जो है वो मेरे अंदर से, मेरे गले के, मेरी बॉडी के अंदर से वो बाहर आती रही और मैं उसको जितना भी एब्जॉर्ब कर सकती थी और शुक्राना करती रही। और उसके बाद वो खुशबू आनी बंद हो गई। उसके बाद मैंने बड़ी बार कोशिश की कि मुझे यहाँ आए, पर वो तो गुरु की दात है, वो हम जिद से थोड़ा ले सकते हैं। सो 1 जनवरी को शाम को जब हम गुरुजी के पास पहुंचे, तो मुझे देखते ही, गुरुजी मैं मत्था टेकने गई तो मुझे देखते ही कहते हैं जा पीछे जाके बैठ जा। और मैं जितना गुरुजी से दूर जाके बैठ सकती थी, जो वॉल थी उनके बेडरूम के डोर की, उनके बेडरूम की उस वॉल के पास जाके मैं हॉल में बैठ के बिल्कुल दूर प्रसाद लेने के लिए जब लाइन में लगी और उनके पास पहुंची, तो उन्होंने बोला कि अपने उनके पास जो चरणों में संगत बैठी थी उनको कहते हैं, पुछो एनो राती नजारे दिखाए कि ना दिखाए, पुछो सारी रात इन्हां नाल रहा कि ना रहा। अब ये नजारे, वो जो ब्लू लाइट है, वो जो खुशबू है, वो मेरे मालिक ने मेरे को कंफर्म कर दिया कि ये तेरा एहसास नहीं था, ये तेरा वहम नहीं था, ये मैं आया था। और जब मैं अपने से तरीके में नाची थी पिछले दिन गुरुजी के आगे, तो उनकी संगत ने मुझे बाद में बताया कि गुरुजी ने क्या मैनू क्या कि देखो कितना सोना नचती है। एंड आई डोंट थिंक देयर इज एनीवन इन द वर्ल्ड हु वुड से दैट अबाउट माय डांसिंग। आई एम नॉट अ गुड डांसर। मगर मालिक जो देखते हैं वो हमारे इंसानों की आंखें नहीं देखती। मेरी रूह नाची थी मेरे गुरु के आगे। उन्होंने मेरे कदमों के डांस का नहीं देखा, उन्होंने मेरे प्यार को देखा। उन्होंने बताया कि वो कैसे तुम्हें कबूल करते हैं, तुम्हें कितना प्यार देते हैं। ये हमारे अकाल पुरख हैं जो प्यार के बंधे हुए हैं। व्हाट कैन आई ऑफर टू हिम फॉर ऑल आई रिसीव फ्रॉम हिम। जब मैं दिल्ली से आती थी तो मैं रास्ते में बहुत रोती थी। मेरे हस्बैंड मुझसे खफा हो जाते थे कि मैं लेके तो आए तो हैं हम वीकेंड पे, अब वापस तो जाना है ना चंडीगढ़। बट एवरी टाइम आई वुड स्टार्ट फॉर चंडीगढ़, आई वुड क्राई लाइक अ मैड वूमन। आई वुड ट्राई टू होल्ड माई टीयर्स बट मेरा सांस बंद हो जाता था। मुझे लगता था मेरी सारी एनर्जी तो पीछे रहेगी, मैं वहां जाके अपनी अकेली जिस्म को पीछे लेके जा रही हूँ, मेरी रूह तो गुरुजी के चरणों में है। तो वो इतना तुम रम जाते हो अपने गुरु में, ये उनकी दात है। वो ये दिन भी दिखाते हैं जब आपको उनके अलावा चलते बैठते सोते कुछ नहीं दिखता। और ये भी उस मालिक की बख्शिश है कि आपको पता चलता कि मैं ऐसे भी प्यार इंसान कर सकता है। और फिर हम पत्थर दिल भी हो जाते हैं जब हम सब कुछ लेके भी हम शुक्राने में नहीं आते। वो भी दिन देखने पड़ते हैं। It is a part of our evolution. It's a part of our journey. May we continue to look towards him. हमारे पास कोई और इससे बड़ी शक्ति हम कभी देख नहीं सकते। हमें कभी गुमराह नहीं होना चाहिए। ये हमारा एकमात्र ऐसी जगह है जहां दुनिया के सारे सुख हैं और सबसे बड़ा सुख पवित्रता का, एक सच्ची जोत के साथ जब हम जुड़ते हैं। इतने आसानी से गुरुजी के दर्शन हो गए, कभी समझ ही नहीं पाए कि इतनी बड़ी शक्ति हमने जो देखी है ये अकाल पुरख है।
ओवरवेल्म भी होते हैं, बहुत शुक्राने में भी होते हैं, मगर उनको संभाल पाएंगे हम? मैं हर वक्त प्रे करती हूँ, गुरु जी मुझे आपको संभालना नहीं आता, आप इतने बड़े और मैं इतनी छोटी, मेरे में वो गुण ही नहीं है, मेरे में मैं इंसान हूँ, मैं कीचड़ का जीव हूँ, मैं आपके काबिल ही नहीं बन सकता। मेरे को आप मिले तो हो, पर मेरे को आपको संभालना, आपके लिए हर वक्त ये प्रेयर करना मेरे को सिखाओ कि मैं आपके अलावा कुछ और ना मांगू दुनिया में। दैट आई शुड बी वर्दी ऑफ यू, मुझे अपने काबिल करो, अपने रास्ते पे चलाओ, गुरु वाला बनाओ। वो महान, वो सच्ची शक्ति जो हमारी गलतियां नहीं देखती और हमारे पे इतनी ब्लेसिंग्स बिस्ताव करते हैं, उनका कितना शुक्राना करें। बहुत प्यार करते हैं, इतने इतने इतनी उनके चेहरे पे नूर होता था, वो आपको भ्रमित कर देते थे। कई बार आप उनका देखते थे तो आपको लगता था कि गुरु जी तो एक राजा है, गुरु जी तो महाराज है, राजान के राजा है। और अंदर से इतने ज्यादा सादे, इतने ज्यादा एक फकीरी थी उनमें, अपने पास कुछ नहीं वो रखते थे। आई वुड कम बैक टू चंडीगढ़, तो मेरे मन में कोई चीज की इच्छा होती थी तो मैंने दिल्ली जाना, दर्शन करने, मत्था टेकना। मैंने मत्था टेकना और गुरुजी ने मेरे मन की बात कर देनी, जो बात मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता होती थी, जो मैंने किसी से भी शेयर नहीं की होती थी, वो बात गुरुजी मेरे को साक्षात एक एक लफ्ज क्लैरिटी के साथ वो बात बोल देते थे और मेरे कान बजने लग जाते थे कि ये बात गुरुजी आपको कैसे पता है? ये तो चंडीगढ़ में मेरे मन में एक इच्छा आई थी। इट हैपेंड मेनी टाइम्स। आजकल हम बहुत अक्सर सुनते हैं वर्ड मैनिफेस्टेशन। मैं कई बार सोचती हूँ, मैंने कहा गुरु महाराज आपने हमको ये सारी चीजें सिखा दी, ये मैनिफेस्टेशन तेरे आगे फरियाद करना, तेरे चरणों पे अपनी अरदास रख देना, ये कहना महाराज आपको ठीक लगता है तो कर दो, मन की इच्छा है, पर कभी जिद नहीं आती कि गुरुजी ऐसा ही करो। तुम्हें पता है कि वो जो अकाल पुरख कर रहे वो सबसे अच्छा है। इसलिए जब आप मुश्किल में से भी कभी निकलते हो, या आपको कोई डिनायल होती है किसी डिजायर की, या आपको वेट करना पड़ता है, आपके अंदर से एक तसल्ली होती है कि मेरे को क्या डर है, जब वो मेरे लिए अच्छा होगा तो वो उस राजा के पास कोई कमी है कि वो मुझे नहीं देगा? जो उसको जब समय ठीक लगेगा वो अपने आप देगा और वो मेरे को फलेगा। ये जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रेजर है, टू लर्न टू बी पेशेंट, टू ट्रस्ट हिम, उन पे विश्वास रखना, उनके ऊपर छोड़ देना। हम हमेशा तो नहीं करते, पर वो सिखाते हैं और हम उस रास्ते चल जाते हैं। कभी कभी कोई चीज की बड़ी इच्छा होती है कि ये हो जाए, अब ऐसा हो जाना चाहिए, नहीं होता, पीपल गो टू एस्ट्रोलॉजर्स, पंडितों के पास जाते हैं। कभी टेम्पटेशन हुई भी नहीं ज्यादा वैसे, पर अगर कभी सोच एक बार भी आए कि मैं भी पूछूं, तो मुझे लगता है कि मैं तो दुनिया के राजा का बच्चा हूँ। उनको जब ठीक लगेगा वो मेरी झोली में ये दांत ये भी डाल देंगे। मैंने किस इंसान से जाके पूछना है कि मेरी जिंदगी का क्या होगा, कि मेरी ये इच्छा कब पूरी होगी? मेरी इच्छा तो उसी दिन पूरी हो गई जब मैंने अपने गुरु के चरणों में अपनी इच्छा, उसको तो सब पता ही है, मैं तो कहती भी नहीं उनसे, वो सब जानते हैं। और जब वो जानते हैं तो फिर मेरे को और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। वो मन इतना तसल्ली में आ जाता है, यू फील प्रोटेक्टेड, यू फील लुक्ड आफ्टर, यू फील नरिश्ड, आपके खौफ खत्म हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी दात है, ये नसीबों वालों को मिलती है। मैंने अपने आसपास जो बिना गुरु के लोग हैं, मैंने उनको बात बात पे घबराते लड़ते देखा है, मैंने उनकी इनसिक्योरिटीज देखी हैं। ये वाही गुरु है जो हमें हर वक्त स्टेबलाइज करके रखते हैं, अच्छे बुरे में हमारा दिमाग दुरुस्त रखते हैं।
ये बहुत बड़ा शुक्राना है मेरा उनके चरणों में, और अरदास करती हूँ कि अपने काबिल बना के रखें। आ, एक एक्सपीरियंस है मेरा, और दिस वाज इन 2016। माय हस्बैंड हैड अ सोर थ्रोट, तो हमने डॉक्टर को दिखाया, सिर्फ वायरल है। उन्होंने 8-10 दिन की दवाई दी। आफ्टर दोज से अबाउट 10 days, माय हस्बैंड टेल्स मी, नो, मेरी तबीयत ज्यादा खराब है, ये वायरल नहीं है। उनकी आवाज बिल्कुल एक विस्पर रह गई थी। हमने सोचा गला बहुत ज्यादा खराब हो गया है। किसे नहीं, मेरे को कुछ ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, मैं निकल भी नहीं कुछ पा रहा। एंड वी गॉट द वेंट टू द डॉक्टर। उन्होंने टेस्ट किए। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, डॉक्टर ने बोला कि आपकी वोकल कॉर्ड एक तो बिल्कुल बंद हो गई है, और दूसरी 25% के करीब आई थिंक चल रही है, और आपके गले में 6 इंच लंबी हॉरिजॉन्टल सिस्ट बन गई है। और ये फिक्र की काफी बड़ी बात थी। इतना बड़ा तो गला नहीं होता 6 इंच का, जितनी बड़ी उनके गले में सिस्ट लंबी हो गई थी। तो यहाँ पीजीआई के चक्कर मारे। फिर मेरे पेरेंट्स गुड़गांव में थे, मेरा बेटा वहां था, ब्रदर वहां था। दे ऑल फोर्स्ड मी कि आप यहाँ पे आके चेकअप कराओ। हम हर हॉस्पिटल में गए, समझ नहीं आती थी, बस चिंता का माहौल था। टेस्ट पे टेस्ट हुए। वी वेंट थ्रू अ वेरी ग्रूलिंग टाइम, बहुत ज्यादा मुश्किल का वक्त था। और हम हफ्ते के बाद ऐसे थे जैसे हमारे अंदर बोलने की हिम्मत तक नहीं थी। एक डॉक्टर से दूसरे के पास मॉर्निंग से लेकर रात तक हम जैसे घिस चुके थे। बस समझ नहीं आ रही थी कि इसको किस तरह से हैंडल करें इस प्रॉब्लम। द लास्ट स्टॉप वाज एट मेदांता हॉस्पिटल इन गुड़गांव। उस दिन जब हम कार में बैठे जा रहे थे तो कोई आपस में बोल नहीं रहा था, मन मन में अरदास कर रहे थे। एक दिन पहले हम गुरु जी के उधर दर्शन भी करके आए थे, गुरु जी के आश्रम के बड़े मंदिर के, और मत्था टेक के आए थे। और मेदांता जाते समय हम क्या देखते हैं कि जस्ट एज वी कम क्लोज टू मेदांता, हमारे आगे एक गाड़ी लग जाती है जिसपे गुरु जी लिखा हुआ है। तो पहले तो मुझे ऐसे लगा कि माय गुरु इज लीडिंग मी, मैं चिंता ना करूं। वो गाड़ी भी मेदांता में टर्न करती है, और पोर्च में वहां जाके खड़ी होती है, और वहां पे एक फैमिली आती है, एक बुजुर्ग अंकल आते हैं, उनको लेके जाके खुशी खुशी वहां से चली जाती है। तो मेरे को ऐसे तसल्ली हुई जैसे मेरे को गुरुजी ने प्रॉमिस किया है कि तुम इधर आए हो ना, तुम भी यहाँ से खुशी खुशी जाओगे, फिक्र मत करो। वी वेंट इनसाइड। आई ऑनेस्टली टेल यू, इतने हॉस्पिटल्स में हम गए थे, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। जब मैं मेदांता की लॉबी में एंटर की, मुझे वहां साक्षात गुरुजी महाराज वहां पे खड़े दिखाई दिए, और इतने विशाल, इतने ऊंचे, जितनी ऊंची उसकी मल्टी टियर लॉबी की छत थी ना, वो बहुत ऊंची छत थी उसकी, उतने विशाल गुरुजी खड़े और अपना हाथ दोनों मेरी तरफ करते हैं। उन्होंने पीले रंग के वस्त्र पहने और दोनों हाथ अपने ब्लेसिंग्स देने वाले पोज में वो करते हैं। और मेरा दिल करने लग गया कि मैं यही लॉबी में ना नाचने लग जाऊं। मेरे जैसे अंदर से ना डर खत्म हो गया। मेरे को ऐसे लगा कि माय गुरु इज हियर विथ मी, मेरे को बचाएंगे आके। और हम वी वेंट एंड मेट द डॉक्टर। डॉक्टर ने सारा कुछ समझाया, बोला कि है फिक्र की बात, लेकिन सर्जरी बहुत जल्दी करनी पड़ेगी, सब कुछ समझाया। हमें डॉक्टर से बहुत तसल्ली आई। ही वॉज द फर्स्ट डॉक्टर जिन्होंने बहुत क्लियरली बात समझाई, उसमें कितना डर था, कितना होप था, सारी बात हमसे की, और बोला कि सर्जरी बहुत जल्दी करनी पड़ेगी क्योंकि आपकी ना फूड और विंड पाइप भी चोक हो रहे हैं। ये ना हो किसी समय भी आपका सांस भी रुकने लग जाएगा और आप खाना भी नहीं निगल पाओगे, और आप दैट कैन बी वेरी वेरी डेंजरस फॉर यू। हमने बोला कि हम सर्जरी आपसे कराना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि मेरी तो डायरी चौको ब्लॉक फुल है, मैं तो आपको 1.5 महीने के बाद ही आप ऑपरेशन कर सकता हूँ, इतनी आप वेट किसी कीमत नहीं कर सकते। तो ले दे के गाड़ी हमारी फिर वहीं पे शुरू वाली जगह पे कि अब कहाँ जाए।
एंड दिस देन व्हाट हैपेंड कि हम बाहर आके अपने पेपर्स चेक कर रहे थे कि हम सारी फाइल्स अपनी अंदर से ले आए हैं, और डॉक्टर का पीए कहाँ से आया हमें नहीं पता। वो हमारे को आके कहते हैं फिर आपका हो गया जी चेकअप, आर यू सेटिस्फाइड, क्या कहा डॉक्टर साहब ने। एंड वी टोल्ड हिम कि हम तो सर्जरी कराना चाहते हैं बट उनके पास तो डेट ही नहीं है कोई। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हिम, ही गोज अप वेट करें, लेट मी चेक विद हिज पेशेंट। एंड सून आफ्टर दैट ही कम्स टू अस एंड ही सेज आप अभी भर्ती हो सकते हैं, कैन यू गेट एडमिटेड राइट अवे। We said we have the papers with us, but we are not carrying that amount of cash. We need some documents which we don't have. तो he says कोई बात नहीं है, आप एडमिट हो जाए और बाकी का पैसा पासे नजर घुमावा जेड़े पासे नजर घुमावा जेड़े पासे नजर घुमावा दिसदा तेरा ही मुंह गुरु जी तू ही तू परमात्मा की मेरे मालिक की मेहर से गुरु जी तू ही तू सर्जरी की गुरु जी तू ही तू उनकी वॉइस थेरेपी चलती रही। तेरे प्यार च तेरे प्यारे तेरे प्यार च तेरे प्यारे तेरे प्यार च तेरे प्यारे रंग लिया लूलू। जब मेरे हस्बैंड अभी वहां पे रिकवर कर रहे थे मैं स्टिल इन द गुरु जी हॉस्पिटल, तू मेरे मन में एक बार बात आई कि गुरुजी आप सच में मेरे को दिखे थे लॉबी में, आप येलो वस्त्रों में थे। जब भी मैं अपने मेरे जो घर में गुरुजी का स्वरूप है वो उनके लाल चोले में, तो अक्सर मेरी मेंटल एक इमेज गुरुजी की ना उस रेड चोले की होती है कि क्योंकि वो हर समय मैं देखती हूँ। तो उस दिन मेरे को एक मैसेज आता है गुरुजी की आ, संगत का, और उन्होंने एक सत्संग मेरे साथ शेयर किया है, और वो किसी लेडी का है जो बता रहे हैं कि मेदांता हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग जो गुरुजी के फॉलोअर्स नहीं है, उन्होंने क्लेम किया है कि वो जब बहुत डिफिकल्ट टाइम में से निकल रहे थे तो गुरुजी उनके साथ आके बैठे थे, वो उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, और वो उन्होंने जब गुरुजी का स्वरूप उनके पास देखा तो उन्होंने कहा कि ये इन्होंने मदर को ये बीमारी थी, और उन्होंने ये गुरुजी ने कहा था नहीं नहीं ये बिल्कुल ठीक है, ये मेरे मदर के साथ आके बैठे थे। और उन्होंने सबने गुरुजी को डिस्क्राइब किया था पीले वस्त्रों में, कि वो मेदांता में सबने जितने भी अलग अलग लोग जो आपस में एक दूसरे को नहीं जानते थे, उन्होंने उस लेडी को बताया था कि मुझे पीले वस्त्रों में ये वाले संत महाराज यहाँ पे मिले थे, और उन्होंने मेरी मदर को ब्लेस किया या मेरे इसको ब्लेस किया, मुझे ब्लेस किया, और हम ठीक हो गए। एंड आई गॉट ऑल माई आंसर्स। ये मेरा वाहिगुरु, मेरी कौन था, ना कोई पैसा काम आता है, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई चीज तुम्हारे लिए फिजूल हो जाता है। सब कुछ जब मुश्किल आती है सिर्फ एक अकाल पुरख है जो आपको बुरे वक्त से निकालता है, और हमें उनकी शरण मिली है। उसके काबिल तो नहीं है पर उसने बहुत रहमत की है। My son was appearing for his CA exams and उसने वो साथ के साथ वो अपनी ट्रेनिंग ले रहा था, आई थिंक ग्रैंड थॉर्नटन में था कि ईवाई में था। तो उसके पास जॉब के साथ टाइम नहीं होता था इतना पढ़ने का, बट ही इज अ हार्ड वर्किंग इंटेलिजेंट बॉय। तो वो पेपर्स देने जब यहाँ आया तो पेपर्स देने के बाद उसको सपना आता है, और सपने में गुरुजी उसको एग्जामिनेशन सेंटर पे लेके जा रहे हैं जहाँ पे मार्किंग हो रही है, जहाँ पेपर मार्क हो रहे हैं इनके, और इसे दिखाते हैं कि तेरे इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स आए, तेरे इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स हैं, और सारे पेपर्स का दिखाते हैं। और फिर इसको दिखाते हैं कि तू तेरा ये टोटल है ग्रैंड टोटल, और लेकिन सीए में एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ बच्चे पास करने होते हैं, तो अब इन्होंने ज्यादा बच्चे पास कर दिया, अब इन्होंने नेगेटिव मार्किंग किया, अब डिडक्ट करके तेरे इतने मार्क्स हैं और तेरा अभी भी तू सीए क्लियर कर रहा है। इन द मॉर्निंग माय सन वेक्स अप एंड ही सेज गुरुजी ये क्या दिखा रहे थे आप, इस पेपर में तो मैं इससे कहीं ज्यादा पेपर में मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और इसमें तो आप काफी जेनरस थे, इतने तो मुझे नहीं उम्मीद। When the result came,
my son had exactly the same numbers in each paper as Guruji Maharaj had shown him in his dream, और उसका टोटल भी वही था जो गुरुजी ने उसे दिखाया था, और उसका सीए क्लियर हुआ। सपनों में कौन है जो तुम्हें दुनिया घुमाते हैं, जो तुम्हें फ्यूचर दिखाते हैं, जिसके हाथ में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, पुराने जन्म, आने वाले वक्त, ये एकमात्र जगह है जब जहां हमारे कच्चे चिट्ठे फट जाते हैं, जहां पे जब हम इनके चरणों में गिरते हैं इन टोटल सरेंडर, तो हमें माफी है, हमारे पुराने कर्म खत्म हो जाते हैं। ये एक जगह है जहां हम साफ दिली से, मेरा गुरु जो है वो भोले शंकर है, वो बहुत प्यार वाले हैं, वो बहुत बहुत रहम दिल हैं, वो बहुत अच्छे हैं, और वो अपने बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। वी कैन नॉट ट्रस्ट आवरसेल्व्स टू डू दैट। ये हमारा मालिक है जो हमें पकड़े रखता है इन आवर डिफिकल्ट टाइम। उसकी बख्शिशें है ये सारी जिंदगी, उसकी दात है। देन माय सन वाज अप्लाइंग फॉर लंदन। उसने सारे उसके क्लियर हो गए इंटरव्यूज। तो जब वो लास्ट उन्होंने कह दिया यू हैव बीन सिलेक्टेड एंड विल सून सेंड यू योर द पेपर वर्क, once it is done you will join us immediately in London। तो पेपर वर्क सब कुछ हो गया, लेकिन आने के वक्त उन्होंने एक रिक्वेस्ट कर दिया कि अभी ईयू अलग हुआ है, लंदन इंग्लैंड अलग हो गया ईयू से, तो अभी हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, एवरीथिंग इज बीइंग पोस्टपोन। तो ही वाज वेरी डिसअपॉइंटेड कि गुरुजी आप मेरे को यहाँ तक लेके आए और अब आपने मेरे को यहाँ पे अटका दिए ना। मैं इधर वाली जॉब में, मतलब लकीली ही हैड रिजाइन्ड हिज जॉब इन इंडिया in the same company, but आप believe करेंगे, my son while he was waiting to join London got opportunity to travel to USA and create certain tools जो उसके लिए बहुत beneficial हुए आगे जाके करियर में। मेरा कहने का मतलब ये है कि गुरुजी जब हमारे को किसी चीज में डिले करते हैं ना, तो वो हम वीकर नहीं होते, हम एम्पावर हो रहे होते हैं। वो जो डिले हुआ लंदन जाने में, उसका उस टाइम पे उसको वो एजुकेशन दिया, उससे वो सब करवाया, यूएस का एक्सपीरियंस दिया उसको, वो 1-1.5 साल वहां जाता रहा है वेरी रेगुलरली, और उसको वो सब करने का मौका दिया जो जो जिससे उसका रेज्यूमे, जिससे उसका एक्सपीरियंस बेटर हुआ। And he was soon in 2019, he went to London. So around 2022, my son was, he was doing a lot of running and exercising. तो बच्चों के long sitting hours भी होते हैं, and he was doing, being the fitness freaks they become, all of them. तो इसने excessive exercise कर लिया, जिससे इसकी कोई नस खिंच गई, तो इसने ध्यान नहीं दिया और थोड़ा एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरफ चला गया। उसके बाद इसने इतनी ज्यादा इसके ऊपर एक शैटिका जिसे हम कहते हैं, उसका एक अटैक हुआ दैट ही वाज टोटली बेडरिडन फॉर सम टाइम, क्योंकि पेन इतना था कि उठ भी नहीं पाता था। ही वाज ऑल अलोन एंड आई अप्लाइड टू गो टू हिम इन लंदन। मैंने अपने वीजा के लिए तत्काल में अप्लाई किया, उसके बावजूद मेरे को वहां से कुछ नहीं आ रहा था। और एक दिन, हफ्ता 10 दिन हो गए, एंड आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। एंड ना एक दिन मैं बैठी थी, दिस वाज ऑन द 23rd of December 2022, एंड आई सेड गुरुजी आप तो मेरे सेंटा क्लॉज भी आप हैं, मेरा बच्चा उधर सारी दुनिया क्रिसमस मना रही होगी और मेरा बच्चा बेड से नहीं उठ पा रहा, वो डॉक्टर के पास नहीं जा पाता, उसको मतलब इतना डिफिकल्ट है इवन टू मूव अ लिटिल फॉर हिम। वो अकेला कैसे क्या खाएगा, कैसे करेगा, आप मेरी मदद करें, आप मेरे को मेरे बच्चे तक पहुंचा दें, मेरे पेपर वर्क क्लियर करा दें, उसमें कोई गलती नहीं है, उसका सारा मेडिकल मैंने साथ लगाया हुआ है, मेरी मदद क्यों नहीं करते? कम एंड हेल्प मी, कम टू माय रेस्क्यू गुरुजी। मेरा न्यू ईयर्स ईव कह रही हूँ, मेरा क्रिसमस ईव मेरे बच्चे के
पास अगले दिन मैं पहुंची हूँ। मैं कॉलेज से आती हूँ, दिस वॉज इन द मॉर्निंग, आई रिटर्न फ्रॉम माई कॉलेज एंड आई एज आई एम हैविंग माई लंच आई फिक्स्ड माई ट्रे ऑफ माई मील एंड मैं खाना खाने लगती हूँ तो मुझे अंदर से आवाज आती है कि खाना खाएंगी कि पुत्र को जाना है। एंड इमीडिएटली मैंने खाना खाया ही नहीं, मैंने वहीं पे ट्रे रखी। मुझे सर के मतलब मुझे ये समझ आ गया कि मेरे को गुरुजी का हुक्म है कि तू खाना बाद में खा, पहले तू उधर जाओ, अपना वीजा के लिए ऑफिस जाओ और वहां पे जाओ। व्हेन आई वेंट देयर दे हैडंट डन अ थिंग, दे वर नॉन कमिटल, कुछ नहीं कर रहे थे। एंड आई टोल्ड देम आप मेरे को ना कर दो, लेकिन मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं जब तक मुझे पता नहीं चलता आफ्टर ऑल मेरी गलती क्या। I stood there, I waited patiently, I didn't fight or argue at all, I just stood there quietly. And after a while they called me in, मेरे को कहते आप अंदर आ जाए मैम, हम आपका वीजा स्टैम्प करने लगे, आप इसे दैट वाज अराउंड 3 o'clock आई थिंक, एंड दे सेड आप 4:30 आके अपने वीजा कलेक्ट कर ले, हम पासपोर्ट वगैरह भी सब कुछ कर देंगे आपके लिए, सब इट ऑल बी क्लियर फॉर यू। और कैन यू बिलीव इट, in that 1.5 hour I ran, I was able to get a booking for Delhi, and from there as we were traveling to Delhi we were able to book a seat for England, and the next evening I was with my son to celebrate Christmas Eve। और उधर जाके मैंने अपने बच्चे की रिकवरी देखी, उसको नरिश किया, उसको उसके साथ बैठी, उसको तंदुरुस्त होते देखा, एंड बाय द टाइम वी केम बैक माय सन वाज एक्सरसाइजिंग अगेन, डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एंड इट वाज ऑल बिहाइंड हिम। ये मालिक जो मेरे को कहते हैं कि तू खाना खाना है कि पुत्र को जाना है, ये कौन बोलता है अंदर से? इतने दिन नहीं आवाज आई, वो इतनी क्लियर आवाज थी उनकी, वो इतने तरीकों से बोलते हैं, वो इतने बेअंत है, मैं आपको क्या बताऊं, आप सब वाकिफ हैं, आप सब जानते हैं, यू नो हिम इन योर हार्ट एंड सोल, यू नो व्हाट अ ब्लेसिंग इट इज टू बी इन हिज शरण। एक मेरे लिए और बहुत ही प्यारा सत्संग है, इसके बाद मैं रैप अप करती हूँ, मैंने बहुत वक्त ले लिया आपका। गुरुजी महाराज के मामा के साथ मेरे को बैठने का संगत में बहुत बार मौका मिला, ये भी उनकी दात थी फॉर द लेसन्स दैट ही वांटेड टू इम्पार्ट टू अस। उनके मदर के साथ मैं बैठी तो मैंने देखा, ये भी एम्पायर स्टेट की बात है, वो मेरे साथ बैठे हुए चौकड़ी मार के सिर कवर करके हाथ जोड़ रहे हैं, और उनकी आंखों से पानी ना गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, और वो धीरे धीरे कह रहे हैं, हे गुरु मैनू बख्श ले, हे गुरु मैनू माफ कर दे, मैं तेनू पछाणिया नहीं, हे गुरु मैं तेनू पछाणिया नहीं, हे गुरु मैनू माफ कर दे, मैं तेनू पछाणिया नहीं। Because as a mother, she must have had expectations from her son कि वो भी बाकी बेटों की तरह हो, और गुरु महाराज का रास्ता अलग था, वो काल पुरख थे, वो दुनिया तारने आए थे, और जब उनकी मदर को वो रियलाइजेशन होती है, वो एक ऑर्डिनरी संगत की तरह उनकी उनकी संगत में बैठे धीरे धीरे उनसे अरदास कर रहे हैं, और ये वो प्योर सोल है जिसकी कोख से गुरु महाराज जन्मे हैं। उनकी सेल्वेशन तो ड्यू थी ही थी, लेकिन ये रियलाइजेशन कि मेरा बेटा चाहे मेरे से पैदा हुआ है लेकिन ये तो दुनिया का मालिक है, ये रियलाइजेशन जब उनको हुई तो किस कदर उनकी आंखों से पानी गिरता था, ये देखने का मौका मिला। उनका प्यार, उनकी सरेंडर, वो देखने का मौका मिला। एट दैट टाइम माय सन वाज वेरी यंग, जबकि मैं बात बताती हूँ, दिस वाज इन 2020 नो सॉरी 1998 99 2000 की बात होगी ये सारी। और उस वक्त एक बार मेरा बच्चा, इसको स्कूल से पिक करके हम सीधा एम्पायर स्टेट ले गए, और बहुत सर्दियां थी उस वक्त, तो मेरे माय सन ही वाज स्लीपिंग, हम ऊपर बैठे हुए थे एम्पायर स्टेट में, और मैं आंखें बंद करके शब्द सुन रही थी वहां पे गुरुजी के जो लगे हुए थे। तो माय चाइल्ड
he must have got up, didn't know where to go to the washroom, और उसकी ना ट्राउजर्स गीली हो गई। जब मैंने देखा तो मैंने देखा कि अरे ये तो इसने तो सोया पड़ा है और गीला हुआ पड़ा है। सो आई वोक अप एंड ऐसे, बच्चे तो गुरु जी का मंदिर है, ये आपने कैसे मैला कर दिया? सो आई क्वाइट अनॉयड। तो मैंने एक बार इससे शिकायत किया, वो की माँ, तो माता जी मेरे साथ बैठे थे एंड उन्होंने मेरे को गुस्सा किया और कहा कि इसने तेरे को तंग नहीं किया तो आराम से बैठी है, इसको कुछ नहीं कहना, इससे तो तेरे को भी नहीं डिस्टर्ब किया। एंड शी गॉट अप एंड शी गॉट अ मॉप, पोचा लेके आई और वहां लगाने लगे, और मैंने उनके हाथ से छीनने की कोशिश की है कि आप मेरे को अलाउ करो, आप क्यों करते हो, ये मुझे करने दो, इससे बच्चा है, पवित्र है, की हुंदा है, कुछ नहीं है। मतलब गुरुओं के पास जाके आज कई बार हम छोटी सी हमें कोई सेवा मिलती है या हम कोई घर में सत्संग करते हैं और हम अपने आप को इतना बड़ा मानने लग जाते हैं। गुरु के लेसन्स सरेंडर के हैं, गुरु के लेसन्स ह्यूमिलिटी के हैं, गुरु के लेसन्स सादगी के हैं, साफ दिली के हैं। जिसका मन साफ है ना, उसके पास गुरु हर वक्त साक्षात है। हम सभी यही प्रे करें कि हम गुरु के जैसे स्वच्छ आईना हो हमारा दिल, हमारी जुबान, हमारा कर्म, हम अपने गुरु के बच्चे कहलाने के काबिल बने। ये बहुत बड़ी दात है हम सब पे कि हमें गुरु महाराज जैसे प्योर डिवाइन, यू नो, क्या कहूँ, रहमत कहूँ, जोत कहूँ, वो द वन एंड ओनली लाइट इन दिस वर्ल्ड, हमने उन्हें देखा है। हम उनके बच्चे बनने के काबिल हुए। हम सब हाथ जोड़ के उनसे, उनके साथ जुड़ना मांगे, उनके बेड़े पे सवार होके हम सब पार लग जाएं और जिंदगी में खुशियां लेके आए, बहार लेके आए। जो जिंदगियां हमारे को टच करें उनमें भी खुशियां आए। अपने गुरु को साक्षात हर जगह देखें। गुरु से बड़ा कोई नहीं है। बाकी सारे रिश्ते जो हैं वो छोटे हैं। सब सबसे पहले, सबसे प्रथम गुरु दिखे हमें हमारा, और उसके साथ फिर सारे रिश्ते अपने आप ही अपनी जगह पे संवर के चलने लग जाते हैं। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत तहे दिल से मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, मेरे गुरु महाराज, जिसने मुझ तुच्छ इंसान को ये मौका दिया। बहुत गलतियां होंगी, उनके लिए भी माफी चाहती हूँ। विद दिस, थैंक यू सो मच वंस अगेन। गलतियां माफ। जय गुरु जी।